एसो ही कलिर जीव छाड़ कुटी नाटी, निर्मल गौरांग प्रेम लह परिपाटी। हे कलयुग के जीवो, आओ कुटी नाटी को छोड़कर निर्मल गौरांग प्रेम की परिपाटी को स्वीकार करो। कुटी नाटी किसे कहते हैं? कुटी नाटी का अर्थ होता है भक्ति विरोधी विचार अथवा नास्तिक विचार। भक्ति विरोधी विचार कौन से हैं? जीवी ब्रह्म, ये क्या है? भक्ति विरोधी विचार। क्योंकि भक्ति के लिए तो दो तीन चीजें होनी चाहिए, एक सेवक, एक सेव्य और एक सेवा। तीन चीजें होनी चाहिए तभी तो भक्ति होगी। और जो सेवक ही सेव्य बन गया तो दूसरा व्यक्ति रहा ही नहीं, तो सेवा कौन करेगा? एक ही व्यक्ति है। इसलिए ये भक्ति विरोधी विचार है। और दूसरा नास्तिक विचार, ये भी भक्ति विरोधी है। कैसे? नास्तिक तो भगवान को ही नहीं मानते, भगवान को ही नहीं मानते। तो क्या कहते हैं? यावत् जीवे सुखम जीवे, ऋणम कृत्वा घृतम पीवे, भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमन भवति। जब तक जियो मजे से जियो, ऋण लेकर भी घी पियो। मतलब अगर इधर उधर से पैसा मांगना पड़े, पैसा मांग कर भी मौज शौक मौज करो, मस्ती करो। क्यों? भस्मीभूतस्य देह, एक दिन तो शरीर को जल जाना है। जब तक है तब तक मजे ले लो। कुतः पुनरागमन भवति, पुनरागमन फिर से जन्म होगा, किसने देखा? इसलिए ये जो शरीर मिला है इसका पूरा फायदा उठाओ, खूब मजे करो। तो श्री नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं, हे कलयुग के जीवो, इस कुटी नाटी कपटता को परित्याग करो और निर्मल गौरांग प्रेम की परिपाटी को स्वीकार करो। यही बोले नित्यानंद डाके बार बार, तब दुर्भागा जन न करे स्वीकार। और ऐसा कह करके नित्यानंद प्रभु बार बार पुकार रहे हैं, तब भी दुर्भागे व्यक्ति उसे स्वीकार नहीं करता। नित्यानंद अष्टक में बताया है, अय भ्रात नृणाम कलि कलुषणाम किन्नु भविता तथा प्राय स्थितिं रचय यजना यासते व्रजन्ति स्वामित्वं स भगवता मंत्रयति। भज नित्यानंदम भजन तरु कंदम निर्वत। अय भ्रात नृणाम, महाप्रभु से विचार कर रहे हैं नित्यानंद प्रभु। हे भाई, कलि कलुषणाम, ये जो कलयुग के जीव हैं, किन्नु भविता, इनका क्या होगा? क्यों? ये पूरा भोगों में डूबे हुए हैं, शास्त्र को मानते नहीं हैं, भगवान से कोई मतलब नहीं है, पूर्ण रूप से नास्तिक, वर्णाश्रम धर्म को भी पालन नहीं करते, स्त्रियां उच्छृंखल हो गई हैं, सब समाज नष्ट भ्रष्ट हो गया, ज्ञान तो किसी को है ही नहीं। जो 4 अक्षर बताया था कल हमने, जो थोड़ा रामायण को जान लिया कि ये हनुमान जी ये थे, सुग्रीव ये थे, बाली ये थे, लवकुश ये थे, मतलब पूरी कहानी जान ली थी, वो अपने आप को कितना महान पंडित बनता है। खाली कहानियां जानने से, कहानियां जानना क्या है? जैसे इतिहास जान लेते हैं, ऐसे ही लोगों ने रामायण की कहानियों को जान लिया, उनको पढ़ करके महाप्रकांड विद्वान समझते हैं। और हमसे पूछेंगे, बताओ भगवान राम ने जो वनवास में राक्षस को मारा था उसका नाम बताओ, ऐसे नाम पूछेंगे। अर्जुन की कितनी पत्नियां थी? अरे कितनी पत्नियां से क्या फर्क पड़ने वाला है? चाहे एक हो चाहे 1000 हो, उससे क्या फर्क पड़ेगा? और उसी को ये विद्वान पंडित समझते हैं। ये इतने मूर्ख लोग, जबकि वास्तव में तत्व क्या है और तत्व जिज्ञासा करने का कारण क्या है, उस बात को नहीं समझते। जीव कृष्ण का दास है, ये जान लेना पर्याप्त है। राम ने कौन कौन से असुरों को मारा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है? भगवान की सेवा। हमको भगवान के धाम में कैसे जा सकते हैं, इसके लिए कोई इतिहास जानने की जरूरत नहीं, इसके लिए वो विधि जानने की जरूरत है जिसके द्वारा हम भगवान के धाम में जा सकते हैं। और वो विधि क्या है? आदौ गुरु पदाश्रय, सबसे पहले गुरु पदाश्रय करो, फिर गुरु की सेवा करो, वैष्णवों की सेवा करो,
वो सेवा करते करते साधु संग में भजन करो, फिर अनर्थ निवृत्ति होगी, काम क्रोध मोह लोभ धीरे धीरे दूर होंगे, फिर निष्ठा उत्पन्न होगी, फिर और भजन करते करते रुचि आसक्ति होगी, फिर भाव होगा, फिर प्रेम होगा, और फिर भगवान के धाम को जाएंगे। ये जानना पर्याप्त है। महाभारत में इतने इतिहास हैं, उनको जानने की कोई जरूरत नहीं। रामायण में इतने इतिहास हैं, उनको जानने की कोई जरूरत नहीं। सबका मूल तो यही है, साधु संग साधु संग साधु संग सर्वशास्त्र करें। तो वो अपने को ही साधु मान करके बैठ गए, सबसे बड़ा पंडित मान करके बैठ गए, तो भी साधु संग करेंगे क्यों करेंगे? साधु संग कौन करेगा? कौन करेगा साधु संग? जिसको लगे तो कि साधु की जरूरत है मुझे, मैं संसार में छटपटा रहा हूं, डूब रहा हूं, ये काम क्रोध मोह लोभ मुझे डाकुओं की तरह लूट रहे हैं, तब तो उसको साधु संग की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन कोई व्यक्ति ये सब इतिहास पढ़ करके अपने आप को साधु मान करके बैठ गया और साधुओं को गाली देता है, कहते ये क्या करते, खाते सोते गाली, तो उसको साधु संग की क्या जरूरत? इसलिए नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं कि इन कलयुग के जीवों का क्या होगा? तथा प्रायश्चितम रचय यज्ञना यासते, आप इनके लिए कोई प्रायश्चित का विधान करो, क्योंकि इनके इतने पाप हैं जिनकी कोई लिमिट नहीं है। जैसे जगाई मदाई है, ऐसे ही सभी लोग जगाई मदाई हैं आजकल, उनसे भी जाते व्रजन के स्वाम स्तम स भगवता, ये किस प्रकार से आपको प्राप्त कर लेंगे? इस प्रकार से महाप्रभु के साथ नित्यानंद प्रभु विचार करते हैं और कह रहे हैं यथेष्टम रे भ्राता पूर्व हरिहरि ध्यानम निशम ततो वह संसाराम बुद्धि तरण दायो मही लगे इदम बाहु स्फोटई रटते रटयन यह प्रतिगृहम। नित्यानंद प्रभु की कृपा देखो, असीम कृपा है, ऐसी कृपा अभूतपूर्व, इतनी कृपा किसी ने नहीं की। भगवान कृष्ण और बलदेव प्रभु वो भी आते हैं राक्षसों को मार करके, उनको मुक्ति तो दे देते हैं, लेकिन ऐसे कोई कृपा को वितरण करता है क्या? घर में जा जाकर के बलदेव प्रभु ने किया, कृष्ण घर घर में जाकर के भिक्षा करी कृपा देने के लिए, लेकिन नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं यथेष्टम रे भ्राता कुरु हरि हरि ध्यान, हे भाइयों हरि हरि ध्वनि करो, हरि बोलो हरि बोलो। ततो वह संसाराम बुद्धि तरण दायो मई लगे, तुम खाली हरि बोलो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए तुमसे, पैसा नहीं चाहिए, भिक्षा नहीं चाहिए, दाल रोटी भी नहीं मांग रहे, कुछ भी नहीं मांग रहे। क्या कह रहे हैं? खाली एक बार तुम हरि बोलो बस। उससे क्या होगा? तुम्हारा संसार अम्बुदी, ये जो संसार रूपी भव सागर है, तरण, इससे तारण करने का, यानी इसको पार लगाने का दायित्व किसका है? मेरा। मैं जिम्मेदारी लेता हूं, तुम कुछ मत करो, बस खाली एक बार हरि हरि बोल दो बस। इदम बाहु स्फोटई रटत रटयन यह प्रतिगृहम, इस प्रकार से श्री नित्यानंद प्रभु घर घर में जाकर के भिक्षा कर रहे हैं। किसकी? नाम की भिक्षा। ऐसी भिक्षा कभी नहीं देखी गई। कोई घर घर में जाकर के बोलता है कि मैं तुम्हारा उद्धार करने के लिए आया हूं, तुम बस एक बार हरि नाम बोल दो। सब क्या करते हैं? सीधे जाकर के पर्ची दे देंगे, ये लो 500 की रसीद काट दो। जो और थोड़ा अच्छा साधु होगा वो रोटी दाल चावल सब्जी मांगेगा। लेकिन नित्यानंद प्रभु कुछ भी नहीं मांग रहे, कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों? मैं तो तुम्हारे कल्याण के लिए आया हूं, तुम बस एक बार हरि नाम बोल दो, उसके बाद देखो तुम्हारा संसार से भव सागर से पार करने का दायित्व मेरा है। और दोनों हाथ उठा करके घर घर में जा करके इस प्रकार से श्री नित्यानंद प्रभु भिक्षा कर रहे। तब भी दुर्भाग्य व्यक्ति उसे स्वीकार नहीं करते। देखो कितने आश्चर्य की बात है, कलयुग का दुर्भाग्य देखो जीवों का। तब भी ये भी नहीं करते लोग। उल्टा जगाई मदाई से बोला हरि हरि बोलो, तो उसने क्या किया? मटका तोड़ दिया उनके सिर पे। आजकल कलयुग के जीव ऐसे हैं, तुम किसी को हरि नाम करने के लिए बोलोगे, तुमको 4 उपदेश दे करके गाली देना शुरू कर देगा।
माँ बाप की सेवा छोड़ करके जवानी में फालतू के काम करते हो, खाली खाते हो, सोते हो, भीख मांगते हो, शर्म नहीं आती? इस प्रकार तो किसी को अपने भवसागर के पार जाने की चिंता ही नहीं है। चिंता क्यों होगी? क्योंकि भगवान को ही नहीं मानते। भाई भवसागर को तो तब मानेंगे ना जब भगवान को मानेंगे। जब किसी को ये विश्वास हो जाएगा कि मैं दुखी हूं, तब तो वो सुख ढूंढेगा। बोलो ठीक बात है कि नहीं? तुमको अगर रोग होगा कोई, तुमको पता है मुझे बुखार आ रहा है, तब तो तुम डॉक्टर के पास जाओगे। अगर तुमको पता है कि मुझे बुखार आ ही नहीं रहा तो डॉक्टर के पास क्यों जाओगे? जाओगे? तो ऐसे ही ये जो भव रोग है इसका पता ही नहीं चल रहा है उनको, किसी को सुख मान लेते हैं। तो जब भव रोग का पता ही नहीं है तो वैद्य के पास जाएगा क्यों आदमी, और उसकी औषधि क्यों ढूंढेगा? तुमको कोई रोग नहीं है, बुखार नहीं है, तब भी तुम जबरदस्ती पैरासीटामोल खाओगे क्या? खाओगे? नहीं खाओगे। इसी प्रकार से ये लोग मानते ही नहीं है कि हमको भव रोग है, कहते हम तो इसी में सुखी है, आनंद है। इसलिए उनको किसी बात की चिंता ही नहीं है, साधु की कोई चिंता नहीं है, वो जो कहेगा उसकी बात मानते नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं कि दुर्भाग्य व्यक्ति उसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वो दुख को ही सुख मान करके बैठ गए। तीन जे मन प्रेमे करे अनादर, विचार करिया देख हैया तत्पर। वे किस लिए ऐसे प्रेम का अनादर करते हैं? आप स्वयं ही सावधानी पूर्वक इसका विचार करो। अब यहाँ पर आगे बता रहे हैं कि जो नित्यानंद प्रभु घर घर में जाकर के हरि नाम प्रेम वितरण कर रहे हैं, उसको ऐसे कलयुग के दुर्भाग्य जी क्यों अनादर करते हैं? सुख लागी सर्व जीव नाना युक्ति करे, तर्क करे योग करे संसार भीतरे। संसार में सभी जीव सुख की प्राप्ति के लिए ही अनेक प्रकार की युक्ति, तर्क और योग आदि का साधन करते हैं। हम लोग पढ़ाई क्यों करते हैं? पढ़ाई क्यों करते? जगत कल्याण के लिए। बड़े होकर के इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, पैसा आएगा, पैसे से गाड़ी खरीदेंगे, बंगला बनाएंगे, खूब घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे, मौज करेंगे। इसलिए तो करते हैं। जगत के कल्याण के लिए कोई पढ़ाई कर रहा है। या फिर जो थोड़े बहुत इससे भी ऊपर उठ जाते हैं, वो प्रतिष्ठा के लिए, संसार में मेरा नाम हो, साइंटिस्ट, मैंने ये रिसर्च कर दी, सारे जगत के लोग पूछे, हाँ ये महापुरुष है, इसने जगत के कल्याण के लिए प्लेन बना दिया, इसने जगत के कल्याण के लिए ये बना दिया, परमाणु बम बना दिया। इस प्रकार से सुख की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार की युक्ति, तर्क और योग आदि। योग क्यों करता है आदमी? योग भी सुख के लिए करता है। ध्यान लगाएगा एक जगह, यम यम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, थोड़ी शक्ति आ जाए, लोग मेरे पैर छुएं, सारा विश्व मुझे जाने, मैं बैठ करके कथा सुनाऊं, हजारों लोग हैं, इसके लिए योग करता है, सुख के लिए। मानसिक सुख, शारीरिक सुख। रामदेव क्यों योग सिखाता है? दुखी रहने के लिए सिखाता है। बाबा रामदेव इतना सारा कौन कौन सा प्राणायाम बताता है, कपाल भारती है ना, कपाल भारती बताता है। क्यों? दुखी रहने के लिए, सुखी रहने के लिए। सुख लागी संसार छाड़िया बने जाए, सुख लागी युद्ध करे राजाए। सुख की प्राप्ति के लिए लोग संसार छोड़ करके वन में जाते हैं। वन में कोई दुख के लिए जाता है? किसके लिए जाते हैं? सुख प्राप्त करने के लिए। संसार में जब सुख नहीं मिलता है तो वो सोचते हैं क्या, जंगल में जाकर के सुख मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ टेंशन ही नहीं है, कोई बोलने वाला ही नहीं है, कुछ कहने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं, तो दुख कहाँ से होगा? ये दुख तो तभी आता है ना, किसी ने कुछ बोल दिया, हमको टेंशन हो गई। इसलिए संसार छोड़ करके वन में जाते हैं। और सुख की प्राप्ति के लिए एक राजा दूसरे राजा से युद्ध क्यों करता है? क्योंकि जो सुख है उसके पास,
उसमें उसको संतुष्टि, मजा नहीं आ रहा, मेरा खाली इतना सा राज्य है और बड़ा पूरा भारत का सम्राट बनना चाहिए, सिकंदर की तरफ पूरा विश्व विजय करूंगा मैं। तो झगड़ा क्यों करते हैं एक दूसरे से? दुख प्राप्त करने के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए। तो इस कहने का तात्पर्य क्या है? जो कुछ भी इस जगत में काम कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? सुख प्राप्ति के लिए। सुख लागी कामनी कनक पाछे धाय, सुख लागी शिल्पार विज्ञान चलाए। सुख की प्राप्ति के लिए तो स्त्री के पीछे भागते हैं और कनक के पीछे भागते हैं, सोना, धन संपत्ति। और सुख की प्राप्ति के लिए शिल्प यानी आर्ट और विज्ञापन, विज्ञान, साइंस, फिल्में, मूवी इंडस्ट्री, ये सब क्या है? सुख, सब सुख के लिए। पिक्चर देख करके सुखी हो जाएंगे। जाते हैं ना पिक्चर देखने के लिए वीकेंड पे, एक छुट्टी मिली, पिक्चर देख, थोड़ा मूड फ्रेश हो गया। मूड फ्रेश मतलब सुख। घूमने के लिए क्यों जाते हैं? यहाँ पुरी में जगन्नाथपुरी लोग आते हैं, क्यों आते हैं? जगन्नाथ के दर्शन करने नहीं आते, इस भ्रम में मत रहना। जगन्नाथ का दर्शन गौड़ है, मुख्य क्या है? समुद्र में नहाएंगे, घूमेंगे, मौज करेंगे, भोग करने के लिए लोग आते हैं। कोई भाग्यवान जीव जिनको गुरु वैष्णव की कृपा हो गई है, वही जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए आते हैं। बाकी सब भोग करने के लिए ही आते हैं, भजन से उनको कोई मतलब नहीं है। सुख लागी सुख छाड़े क्लेश शिक्षा करे, सुख लागी अणव मध्य पे डूबे मरे। और कुछ लोग तो सुख को ढूंढते ढूंढते अंत में सुख की आशा को त्याग कर दुख को सहन करने की शिक्षा प्राप्त करते हैं। यानी वह सुख ढूंढा, देखा सुख मिलता ही नहीं है, तो क्या करते हैं? अरे दुख को ही सहन कर लो बस, और वो महापुरुष बन जाता है, महात्मा गांधी की तरह। सुख ढूंढते रहे, देखा दक्षिण अफ्रीका में थे, वहां पर उनको ट्रेन से फेंक दिया, धक्का मार दिया, यहाँ पर अच्छा नहीं है, यहाँ पर अंग्रेज हैं, परेशान करते हैं, इंडिया चलेंगे। इंडिया में देखा यहाँ भी अंग्रेज हैं, यहाँ भी कुटाई होती है उनकी रोज, तो उनके खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। कैसा आंदोलन? अहिंसा आंदोलन। मतलब कि सुख तो प्राप्त नहीं हो रहा है, दुख ही मिल रहा है, तो क्या दुख को सहन कर लेंगे? ये थप्पड़ मारेंगे हम कुछ नहीं बोलेंगे, ये लाठी मारेंगे हम कुछ नहीं बोलेंगे। इस प्रकार से दुख को सहन करने की शिक्षा ग्रहण कर लेते। क्यों? सुख मिल ही नहीं रहा। गलत बोल रहा हूं? ऐसे ही तो हुआ। देखो विशेष विचार है, इसको अच्छे से समझो। लोग कहते हैं महात्मा गांधी बड़े महापुरुष थे, महात्मा थे। महात्मा किसे कहते हैं? जो सबको सहन कर लेता है। लेकिन महात्मा गांधी ने कुछ भी सहन नहीं किया। वो ऊपर से देखने में लग रहा है सबको सहन किया, लेकिन वास्तव में उन्होंने कुछ भी सहन नहीं किया। सहन करने का अर्थ क्या होता है बताओ? सहन करने का अर्थ होता है, मैंने तुम्हारे थप्पड़ मार दिया, तुमने बदले में कुछ नहीं बोला, ठीक है, और तुम मुझसे भी बहुत कमजोर हो, लेकिन मन में क्या सोच रहे हो? जिस दिन मैं बड़ा हो जाऊंगा उस दिन तुमको मजा चखाऊंगा। इसको सहन करना कहते हैं। सहन करना हुआ ये। क्यों? क्योंकि अभी तुम्हारे अंदर शक्ति नहीं है। अगर महात्मा गांधी के अंदर उस समय इतनी शक्ति होती कि अंग्रेजों को वो भगा सकते तो थप्पड़ खाते, उसी समय लाठी मार करके अंग्रेजों को भगा देते। अंदर ही अंदर क्या कि ऊपर से दिखा रहे हैं मैं सहन कर रहा हूं, और वो सहन करने की आड़ में क्या करते हैं? सहन करने की आड़ में क्या कर रहे हैं? पब्लिक को इकट्ठा कर रहे हैं। क्यों? मैं थप्पड़ खाया, 4 लोग देखेंगे, अरे ये सीधे साधे आदमी को मारा, तो 4 लोग मेरे पास हो जाएंगे। ऐसे 4 होते होते पूरा देश उनके साथ हो गया। बहुत चतुर आदमी है, ठीक है। और अंग्रेजों को भगा दिया। इसको सहन करना कहते हैं। जो तुम्हारे मन में उद्देश्य था दुश्मन को भगाना, वो तो तुमने कर दिया। इसको सहन करना नहीं कहते। सहन करने का अर्थ है कि शक्ति होने पर भी उसका प्रतिवाद न करना, इसको सहन करना कहते हैं। कि तुम्हारे अंदर पूरी शक्ति है, मैंने तुमको थप्पड़ मारा तो मुझसे 10 गुना ताकत है तुम्हारे अंदर, उसके बाद भी तुमने कुछ नहीं बोला, चुपचाप चले गए और मन में विचार भी नहीं किया। इसको कहते सहन करना।
इसलिए जब तक व्यक्ति की देहात्म बुद्धि है वो सहन नहीं कर सकता। अंदर से कमजोरी के कारण भले ही उसको दिखाई दे रहा है कि सहन कर रहा है, लेकिन कर नहीं सकता। क्यों? अंदर ही अंदर उसके मन में चलता रहेगा वो बात, इसको सहन करना नहीं करता। अब बताते सहन करना किसको। नित्यानंद प्रभु कौन है? बलदेव प्रभु हैं। बलदेव प्रभु की शक्ति कितनी है पता है? जब विश्वामित्र राम लक्ष्मण को ले गए थे सीता जी के स्वयंवर में, उस समय कोई राजा उठा नहीं पाया धनुष। तो जनक महाराज को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा क्या सारी पृथ्वी क्षत्रियों से हीन हो गई है? क्या कोई शूरवीर नहीं रहा? तो उसी समय लक्ष्मण को गुस्सा आ गया, उनको सहन नहीं हुआ। और उस समय वहां पर खड़े होकर के बोले, अगर मेरे गुरुदेव की आज्ञा हो और भैया राम की आज्ञा हो तो ये पुराना धनुष क्या चीज है, मैं इस ब्रह्मांड को ही उठा करके इसके टुकड़े टुकड़े कर दूं। इतनी शक्ति है उनके अंदर। क्यों? बलदेव प्रभु है। उनके एक अंश जो कि अनंत शेष हैं, वही ये ब्रह्मांड को अपने फन पर उठा करके रखे हुए हैं। और वो फन पे जो उठा करके रखे हैं, वो ब्रह्मांड उनके फन के ऊपर कैसा प्रतीत होता है पता है? सरसों के दाने के समान। कितना बड़ा साइज है उनका। और बलदेव प्रभु कृष्ण के द्वितीय प्रकाश, कृष्ण से अभिन्न, उनकी शक्ति की कोई कल्पना भी कर सकता है? रोमहर्षण सूत को एकमात्र तिनके लेकर के ऐसे किया, उससे गला कट गया। इतनी शक्ति है। वही नित्यानंद प्रभु हैं। और वही नित्यानंद प्रभु के जगाई बधाई ने क्या किया? मटका लेकर के शराब का और उनके सिर पर दे मारा, खून बह रहा है। नित्यानंद प्रभु ने कुछ बोला? कितनी शक्ति है उनकी। वही बलदेव प्रभु जब हस्तिनापुर में दुर्योधन ने उनको सांब को बंदी बना लिया था, तो बलदेव प्रभु ने गुस्से में आकर के उसी में हल मारा और हस्तिनापुर को खींचना चालू कर दिया, हल मार करके। कहते आज मैं पूरी हस्तिनापुर नगरी को यमुना जी में डुबा दूंगा। तभी से वो हस्तिनापुर आज भी टेढ़ा है, एक तरफ से ऊंचा उठा हुआ है, एक तरफ से नीचा है। इतनी शक्ति है उनकी, अनंत शक्ति है। हम तो ये तो छोटे मोटे उदाहरण दे रहे हैं, उनकी शक्ति की कल्पना भी नहीं कर सकते। क्यों? बलदेव प्रभु के अंश हैं। कौन? संकर्षण। कौन? महासंकर्षण। मूल संकर्षण द्वारका में मूल संकर्षण के अंश हैं। महासंकर्षण वैकुंठ में महासंकर्षण के अंश हैं कारणोदकताई विष्णु। वो कारणोदकताई विष्णु के मुख से अनंत अनंत ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। यानी बलदेव प्रभु के अंश के अंश के अंश से इतनी शक्ति है उनके अंदर कारणोदकताई विष्णु में कि उनसे अनंत ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। तो बलदेव प्रभु की शक्ति कौन जान सकता है? और उनके सिर पर घड़ा मार दिया, खून भी निकल रहा है। महाप्रभु को गुस्सा भी आ गया। महाप्रभु ने सुदर्शन मंगा लिया जगाई मदाई को काटने के लिए। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने चरण पकड़ लिए महाप्रभु के और कहा, प्रभु आपने वचन दिया है कलयुग में अस्त्र नहीं उठाऊंगा। भगवान ने कहा मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दूंगा। तो क्या नित्यानंद प्रभु नहीं मार सकते उनको? नित्यानंद प्रभु कमजोर है, अनंत शक्ति के स्वामी हैं। उसके बाद भी ये तुच्छ 2 कौड़ी के जीव उनको मारा, उसके बाद भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। इसको कहते हैं सहन करना। शक्ति सामर्थ्य होने पर भी प्रतिवाद न करना, प्रतिकार न करना, इसको कहते हैं सहन करना। कौन है बता दो जरा ऐसा महापुरुष जिसके अंदर शक्ति थी फिर भी उसको सहन कर लिया? सहन करना तब कहते कि गांधी जी को थप्पड़ मारते, गांधी जी चुपचाप बैठ जाते घर में, कोई बात नहीं। लेकिन उन्होंने अंदर ही अंदर लोगों को इकट्ठा करते रहे, जेल भरो आंदोलन, ये सत्याग्रह, क्या क्या किया। मतलब उनको अंग्रेजों को पीट नहीं सकते तो दूसरे तरीके से उनसे बदला लेगा, ये है सहन करना। दूसरा उदाहरण हरिदास ठाकुर का देखो। हरिदास ठाकुर कौन है? ब्रह्मा जी के अवतार है। ब्रह्मा जी की सृष्टि है ये सृष्टि किसकी है? ब्रह्मा जी की। सारे देवी देवताओं के पिता हैं वो। सारे देवताओं को शक्ति कौन देते हैं? ब्रह्मा जी देते हैं। वो हरिदास ठाकुर को
22 बाजार में जल्लाद पीट रहे, कोड़े से मार मार करके, उनकी पीठ पर एक भी बिल्कुल मांस का टुकड़ा नहीं बचा, खाली हड्डियां हड्डियां हैं, तब भी मारते जा रहे हैं। और हरिदास ठाकुर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब जो ब्रह्मा जी हैं, क्या उनके अंदर शक्ति नहीं है? सारे देवी देवताओं को उनसे शक्ति मिलती है, लेकिन कुछ बोला उन्होंने? वहां भी महाप्रभु ने सुदर्शन उठाया, लेकिन उन्होंने, हरिदास ठाकुर ने प्रणाम करके कहा, प्रभु आप, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि इनको छोड़ दो। उल्टा प्रार्थना कर रहे हैं उन जीवों के लिए जिन्होंने उनकी हिंसा की। इसको कहते हैं सहन करना। और ये जो सहन करने की शक्ति है, ये हमारी क्या है? बुद्धिपूर्वक है, हमारे अंदर सहन शक्ति नहीं है, लेकिन तब भी हम बुद्धिपूर्वक प्रयास करते हैं। किसी ने हमको गाली दे दी या कुछ नहीं बोला, ठीक है, लेकिन जो भाव भक्त होता है उसके अंदर में, जो आत्म धर्म में प्रतिष्ठित हो जाता है, उसके अंदर में ये स्वाभाविक रूप से शक्ति आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो जानता है ये शरीर है, ये जड़, इससे आत्मा का कोई संबंध नहीं है। क्यों? आत्मा को तो कोई मार ही नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कुछ भी होता ही नहीं आत्मा को। तो आत्म धर्म में जब प्रतिष्ठित हो जाता है तो शरीर में जो कुछ भी होता है उससे उसको कोई लेना देना नहीं होता। जैसे भरत महाराज का, जड़ भरत महाराज तो उस दिन बताया था कथा कि डाकू उनको ले गए काटने के लिए, तब भी कुछ नहीं बोल रहे। हरिदास ठाकुर को देखो, आत्म धर्म में प्रतिष्ठित है, इसलिए कुछ नहीं बोला उन्होंने। प्रहलाद महाराज को देखो, ये सब कौन है? ये है वास्तव में सहन करने वाले। संसार का एक भी व्यक्ति सहनशील नहीं हो सकता, एक्टिंग कर सकता है वो सहन करने की, लेकिन वास्तव में सहनशील नहीं हो सकता जब तक आत्म धर्म में प्रतिष्ठित ना हो जाए। भाव भक्त के 9 लक्षण बताएं, उसमें पहला है शांति। शांति माने क्षमा, सहनशीलता, यही है। वो कब आएगा? जब भाव अवस्था में पहुंच जाएंगे, तब हम किसी को भी क्षमा कर देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि इसने गाली दी तो किसको दी? शरीर को। आत्मा को तो ये देख ही नहीं सकता। इसने मारा तो शरीर को, आत्मा का कोई बिगाड़ नहीं सकता, इसलिए वो सब कुछ सहन कर लेते हैं। तो यहां पर हमने बताया कि क्या करते हैं ऐसे लोग? सुख को ढूंढते हैं, बदले में दुख मिलता है, दुख मिलता है तो क्या करते हैं? अंत में उस दुख को सहन करने की आदत डाल लेते हैं और महापुरुष कहलाते हैं। और कुछ लोग तो सुख प्राप्ति के लिए समुद्र में डूबकर आत्महत्या तक भी कर लेते हैं। सामने है समुद्र, देखो, और सुख ढूंढते हैं, खूब ढूंढा इधर उधर, स्त्री में सुख ढूंढा, स्त्री ने धोखा दिया, समुद्र में डूब गए जाकर। क्यों? सुख ढूंढते ढूंढते देखा कहीं सुख नहीं है, तो फांसी से लटक गए, पंखे से, समुद्र में डूब गए, जहर खा लिया, ट्रेन के नीचे कट गए। इस प्रकार से काम करते हैं। किसके लिए करते हैं? समुद्र में डूबते हैं दुख पाने के लिए, क्योंकि उनको जो बहुत सारा दुख मिल रहा है ना, उस दुख को सहन नहीं कर पाते, तो सोचते हैं समुद्र में डूब करके थोड़ा सुख मिल जाए। वो भी सुख के लिए ही करते हैं, वो भी दुख के लिए कोई आत्महत्या नहीं करता। इतना कष्ट हो रहा है कि उस दुख को सहन नहीं कर पा रहे, तो उस दुख को कैसे हटाएं, इसके लिए आत्महत्या भी करते हैं। किसके लिए? सुख के लिए। नित्यानंद बले डाकी दुहात तुलिया, ऐसो जीव कर्म ज्ञान संकट छाड़िया। नित्यानंद प्रभु अपने दोनों हाथों को उठाकर पुकारते हुए कहते हैं, हे जीव, कर्म और ज्ञान रूपी झंझट एवं संकट को छोड़कर मेरे समीप आ जाओ। कह रहे हैं, ये जो तू सुख प्राप्त करने के लिए कोशिश कर रहा है, इससे कभी सुख मिलेगा नहीं। भागवत में श्लोक बताया कि कर्म को कर्म से नष्ट करना कैसे है। एक कर्म है, मान लो पाप और पुण्य जो भी है, तो पाप को नष्ट करने के लिए तुम फिर से कुछ कर्म कर रहे हो, तो उसका उदाहरण दिया जैसे तुम्हारा पैर में कीचड़ लग जाए, अब वो कीचड़ के पैर को छुड़ाने के लिए तुम फिर से कीचड़ से ही धो रहे हो, कभी पैर साफ होगा? नहीं होगा, और उल्टा कीचड़ और ज्यादा लगेगा। तो कर्म से कर्म को मिटाना उसी प्रकार से है
क्योंकि कर्म से कर्म कभी मिटता नहीं। तुम नया जब कर्म कर रहे हो तो उसमें फिर से पाप होंगे। नया जब कर्म करते हैं तो फिर उसमें पाप हो जाते हैं। तो पुराना वाला नष्ट किया, नया फिर चालू हो गया, अभी कब तक छुड़ाओगे? इसलिए ये कर्म और ज्ञान के झंझट को छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ। कितने दयालु नित्यानंद, उनको क्या जरूरत पड़ी है ये सब करने की? इसी को कहते हैं दया वास्तव में, कि उनको कोई आवश्यकता नहीं है। और यहां विचार करो, महात्मा गांधी को स्वतंत्रता की आवश्यकता थी कि नहीं? उनको आवश्यकता थी, खुद भी थी। अगर वो देश को आजाद करा के खुद ब्रिटेन चले जाते, कहते कि मुझे तुम लोग जेल में डाल दो, मुझे आवश्यकता नहीं है, मैं चाहता हूं मेरा देश स्वतंत्र हो जाए, ऐसा होता है? उनको खुद भी जरूरत है। जितने जितने लोगों ने बलिदान किया वो खुद स्वतंत्रता चाहते हैं, निस्वार्थ नहीं है। लेकिन नित्यानंद प्रभु भगवान है स्वयं, उनको किसी चीज की क्या आवश्यकता है? उनके पास क्या चीज का अभाव है बताओ? उनकी इच्छा से सृष्टियां होती हैं, इच्छा से ब्रह्मांड नष्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जीवों पर कृपा करने के लिए घर घर में जाकर के बुला रहे हैं। सुख लागी चेष्टा तब आमी तहा दिव तार विनमयामी किचु न लईव। अब कह रहे हैं नित्यानंद प्रभु, जिस सुख को प्राप्त करने के लिए तुम इतना प्रयास कर रहे हो, जैसे बताया 10-10 घंटा पढ़ाई करते हैं, 12-12 घंटा नौकरी करते हैं, वहां पर खून चूसा जाता है जम करके, किसके लिए? सुख प्राप्ति के लिए। फिर विवाह करते हैं, सोचते हैं स्त्री सुख देगी, वो रोज झगड़ा करती है, वहां भी दुख मिला। फिर सोचते हैं बच्चे सुख देंगे, बच्चे बड़े होकर के लात मार के घर से निकाल देते हैं। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं कि जिस सुख के लिए तुम इतनी चेष्टा कर रहे हो और फिर भी वो नहीं मिल रहा है, वो सुख मैं तुम्हें अनायास ही दे दूंगा बिना प्रयास के, और बदले में तुमसे कुछ नहीं लूंगा। स्त्री थोड़ा सा सुख देती है, उसके लिए बदले में क्या लेती है? मेरे लिए हीरे गहने सोने का हार चाहिए, बनारसी रेशमी साड़ियां चाहिए, अच्छा सा घर मुझे रहने के लिए चाहिए, अच्छी सी कार घूमने के लिए चाहिए, मुझे एटीएम डेबिट कार्ड चाहिए, मैं शॉपिंग के लिए जाऊंगी, मुझे ब्यूटी पार्लर के लिए भी पैसा चाहिए। 10 मिनट के सुख के लिए उसकी इतनी सारी डिमांड है कि उसके लिए आदमी 12 घंटे काम करता है। होता है कि नहीं? मैं गलत बोल रहा हूं? कोई भी देख लो, पुत्र का सुख चाहिए तुमको, पुत्र सेवा करेगा, उसके लिए क्या करोगे? नौकरी करो, पहले पढ़ाई कराओ उसको, अच्छे घटिया स्कूल में पढ़ाई कराए तो बड़ा होकर पैसा नहीं कमा पाएगा, पैसा नहीं कमाएगा तुम्हारी सेवा कैसे करेगा? इसलिए उसको अच्छा स्कूल में पढ़ाएंगे। 10,000 रुपया महीना फीस होनी चाहिए, तो तुम्हारी सैलरी कितनी होनी चाहिए? 50,000, क्योंकि 20,000 पत्नी ले लेगी, 10,000 बेटा ले लेगा, बचा क्या? खाना पीना रहना घर भी चलेगा। इसलिए पुत्र को 10,000 वाले स्कूल में पढ़ाओ, वहां पढ़ करके बड़ा होगा। फिर नौकरी के लिए, इंजीनियरिंग कराने के लिए कोचिंग कराओ, ये कराओ वो कराओ, इतनी मेहनत करी और बड़ा होकर के लात मार दी। क्या सुख देगा पुत्र? उसकी भी शादी हो जाएगी, पत्नी को लेकर के कहां अमेरिका चला जाएगा, तुमको क्या सुख मिला भाई? लेकिन उस सुख के लिए तुमने मेहनत तो बहुत करी थी। तो इसलिए कह रहे हैं फिर भी सुख मिलेगा नहीं, तो तुम क्या करो कि मैं बिना प्रयास के, अनायास कुछ किए बिना, तुमसे बिना कुछ लिए बदले में तुमको सारा सुख प्रदान कर दूंगा। कष्ट नाई व्यय नाई ना पावे यातना, श्री गौरांग बलि नाश नाही को भावना। और इसमें तुम्हें कष्ट भी नहीं होगा। जैसे बताया, पढ़ते हम लोग, मन नहीं करता है फिर भी पढ़ना पड़ता है, रात रात भर जगते हैं। मैंने देखा था हमारे हॉस्टल में लड़के रात रात भर जग करके पढ़ते हैं। रात को नींद आती है तो उसको दूर करने के लिए सिगरेट पीते हैं, और कष्ट, एक कष्ट को मिटाने के लिए दूसरा कष्ट, सिगरेट पी पी करके रात भर जगते हैं, क्योंकि एग्जाम है, रात को जगना, सो गए तो एग्जाम में लिखेंगे क्या? नौकरी करते हैं, बार बार कष्ट, मैनेजर घर में आने नहीं देता है, कहता है ये काम खत्म करके ही जाना। अभी नौकरी करी नहीं तुमने, पता चलेगा, तुम्हारा कुछ खर्च भी नहीं होगा,
और बदले में कुछ खर्च भी नहीं होना, तथा नहीं तुम्हें किसी प्रकार की यातना सहन करनी। जो यातना बताया ये सब भोग सुख प्राप्त करने के लिए इतनी सारी यातनाएं सहन। बॉस की गालियां, बॉस गाली देगा तो तुमको सहन करना पड़ेगा, क्यों? नहीं तो निकाल देगा नौकरी से। तो जो तुमको स्त्री से सुख चाहिए उसके लिए पैसा चाहिए, पैसा ही नहीं है तो स्त्री सुख भी खत्म हो जाएगा। इसलिए क्या करेगा, बॉस की गाली सहन कर लेगा। फिर घर में जब पत्नी गाली देगी तो उसको भी सहन करेगा, क्यों? पत्नी का भी सुख चाहिए। यातना मतलब वो सुख जो मिल रहा है थोड़े समय का, उसके लिए भी खूब यातना सहन करता है। सबकी आंखें खराब हैं, आजकल जो जॉब करते हैं ना कंप्यूटर इंडस्ट्री IT में, सबकी आंखें खराब हैं, सबके पेट खराब हो गए हैं और सबके पीठ में दर्द हो गया। ये 3 कॉमन रोग सब IT इंडस्ट्री में जितने लोग हैं सब सॉफ्टवेयर इंजीनियर को होता है। कितनी यातना सहन कर रहे हैं देखो, किसके लिए? वही क्षणिक सुख के लिए। तो थोड़े से सुख के लिए इतनी सारी यातनाएं सहन कर सकता है आदमी। तो नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं अरे इसकी क्या जरूरत है, मैं तुमको ज्यादा सुख दूंगा परमानेंट और बदले में कोई यातना भी नहीं है। लेकिन फिर भी दुर्भाग्य जीव उस बात को समझ नहीं पाते। सब प्रकार की चिंताओं को छोड़कर केवल श्री गौर हरि का नाम लेकर नृत्य करो। ये सब नौकरी की, पढ़ाई की, पत्र पुत्र परिवार की, इन सब की चिंताओं को छोड़ करके क्या करो, गौर हरि का नाम लो, कीर्तन करो, तो टेंशन खत्म हो गई। गौर हरि का नाम लोगे, नृत्य करोगे, आनंद मिलेगा। बदले में कोई यातना है? नाचने में हमें, जब हम लोग शाम को कीर्तन करते हैं आरती में, तो हमको कष्ट होता है क्या? यातना होती है? तुमको होती है यातना? किसी को होती है? जो यातना सहन कर करके आते हैं संसारिक लोग, वो भी जब हम लोगों को नाचते हुए देखते हैं वो भी नाचना शुरू कर देते हैं। और बदले में हम उनसे क्या मांग रहे हैं? कहते हैं नहीं, ये जो तुम सुख भोग रहे हो, जब पिक्चर देखने जाते हो तो 500 रुपया का टिकट खरीदते हो, तुमको यहाँ नाचने के लिए 1000 रुपया देना पड़ेगा, इतना सुख हम तुमको दे रहे हैं। हम बोलते हैं ऐसे, बोलते हैं कभी? हम बदले में कुछ नहीं मांगते उनसे, और हम तो कुछ किसी को सुख दे भी नहीं सकते, खाली हमको देखकर ही उनको सुख मिल जाता है। तो सोचो नित्यानंद प्रभु जो अनंत सुख के भंडार हैं, उनकी कृपा होगी तो कितना आनंद सुख मिलेगा। फिर भी जीव मानता नहीं। जे सुख आमित दिवा तार नाही तान, सर्वदा विमलानंद नाही तार भ्रम। मैं तुम्हें जो सुख प्रदान करूंगा उसके समान और कोई सुख हो ही नहीं सकता। उसमें सदैव विमल आनंद है, क्योंकि संसारिक सुख भी कैसे हैं? क्षणिक हैं। क्षणिक हैं कि नहीं? एक कोई ऐसा तुम सुख बता दो अपनी बुद्धि से सोच करके जो परमानेंट हो, 24 घंटा रहे, कोई भी सुख बता दो। अगर कोई कहता सोने में बड़ा सुख है तो 24 घंटा सुला देंगे ना तो पीठ अकड़ जाएगी, फिर उठेगा, कहेगा दुख हो रहा है, उठ करके घूमना चलेगा। अगर सारे दिन तुमको खिलाते, कोई खाने का सुख है, सारे दिन खिलाते रहो, अपने आप उल्टी कर दे, करेगा कि नहीं? कोई ऐसा सुख इस जगत में बता दो जो परमानेंट हो, कोई है नहीं। लेकिन जो नित्यानंद प्रभु जो सुख प्रदान करेंगे उसमें विमल आनंद है तथा किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं है। भ्रम क्या बोला यहाँ पर? मतलब ये जो हम सुख देख रहे हैं ये सुख नहीं है, ये सुख का भ्रम है। संसार में सुख की परिभाषा क्या है? दुख के अभाव को ही सुख कहते हैं। दुख के अभाव को सुख कहते हैं। मतलब क्या हुआ? मान लो कोई व्यक्ति है, बहुत कष्ट पा रहा है, रोग है उसको, ठीक है, कोई रोग हो गया, उसको बहुत कष्ट हो रहा है। अब तुमने एक इंजेक्शन मार दिया उसे, कौन सा वाला? पेन किलर वाला। अब उसको दुख नहीं हो रहा है, तो जैसे ही वो दुख खत्म हो गया, कष्ट खत्म हो गया, उसको क्या मान रहा है? वो सुख। लेकिन वास्तव में क्या वो सुख है? अरे अंदर रोग बना हुआ है, इसको कहते हैं सुख का भ्रम है। ये सुख नहीं है। तो दुख के अभाव को ही सुख मान लेना, यही भ्रम है। सुख और दुख क्या है? मन के खेल है और कुछ भी नहीं। यही रूपे प्रेम याचे नित्यानंद राय, अभागा कर्म तो से कहा नहीं जाए। इस प्रकार से श्री नित्यानंद प्रभु
ब्रह्मा आदि के लिए भी दुर्लभ प्रेम का वितरण करना चाहते हैं। ये प्रेम भी कैसा है? ब्रह्मा आदि के लिए भी दुर्लभ है, कृष्ण प्रेम है ये, इसको हर कोई नहीं दे सकता। कृष्ण प्रेम हर कोई अवतार भी नहीं दे सकते। अवतार भी कैसा प्रेम देंगे? अपना प्रेम देंगे। राम जी किसका प्रेम दे सकते? राम प्रेम दे सकते। लेकिन कृष्ण ही कृष्ण प्रेम दे सकते, ठीक है। और जिनके पास वो संपत्ति है जो कृष्ण के परिकर है, उनके पास कृष्ण प्रेम है। कृष्ण भी अपना प्रेम स्वयं नहीं दे सकते। क्यों? कृष्ण प्रेम तो भक्तों की प्रॉपर्टी है। कृष्ण कोई अपने से प्रेम थोड़ी करते हैं, वो तो भगवान है, विषय। उनका जो प्रेम है किसके हृदय में रहता है? आश्रय, यानी भक्तों के। नित्यानंद प्रभु कौन है? उनके सबसे बड़े भक्त हैं। इसलिए कृष्ण प्रेम किसके पास है? नित्यानंद प्रभु के पास है, जो ब्रह्मा इत्यादि के लिए भी दुर्लभ है। और नित्यानंद प्रभु उसको फ्री में बांट रहे हैं, फिर भी कोई लेना नहीं चाहता। तो हमने अभी ये बताया कि भक्ति में फिर जो सुख होता है वो क्या भ्रम नहीं है? जो संसारिक सुख है वो भ्रम मान लिया, तो भक्ति का सुख भ्रम नहीं है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये सुख शरीर को नहीं होता। भ्रम क्या है? अगर मान लो तुमको वास्तव में शरीर में सुख मिल भी रहा है तो भी वो भ्रम है। क्यों? क्योंकि जब शरीर को जला दिया तो वो सुख कहाँ गया? बताओ। तुमने बहुत सारी जिंदगी, जब से जन्म लिया तब से लेकर मरने तक तुमको कोई दुख हुआ ही नहीं, सुख ही सुख हुआ। अब मरोगे तो सही, कि मरोगे भी नहीं। जब इंद्र भी मर जाएगा तो तुम क्या हो? वो भी तो सुख भोग रहा है वहां पे। तो मरोगे तो शरीर को जला दिया तो दुख हो गया कि नहीं? सुख की कोई अस्तित्व ही नहीं। जिस चीज का अभी अस्तित्व है लेकिन बाद में नहीं रहेगा, इसको ही तो भ्रम कह रहे हैं। जैसे सपने में क्या होता है? हम सुख भी भोगते हैं, दुख भी भोगते हैं, जग जाते हैं तो कुछ नहीं। ऐसे ही दूसरे शरीर में जब जीवात्मा चला गया तो पुराना सुख रहा कुछ नहीं रहा, क्षण भंगुर है सुख। इसलिए इसको भ्रम मान रहे हैं। लेकिन जो आत्मा का सुख है, अब आत्मा में इस समय सुख है, वो आत्मा का सुख अगले शरीर में जाओगे तो भी आत्मा का वो सुख रहेगा। कुत्ते के शरीर में हो, बिल्ली के शरीर में हो, किसी के भी शरीर में हो, आत्मा तो वही रहेगी। तो उसका सुख भी क्या होगा? नित्य होगा। रघुनाथ दास गोस्वामी 22.5 घंटा भजन करते थे और 1.5 घंटा सोना, खाना पीना इत्यादि। वो 1.5 घंटे में भी राधा गोविंद की सेवा करते। 22.5 घंटा भजन करते थे। कोई जगत में एक भी व्यक्ति तुम ऐसा बता दो जो 22.5 घंटा काम कर सके रोज, एक दिन नहीं। कितने दिन कर लेगा? कुछ दिनों बाद बोझ हो जाएगा, टेंशन में मर जाएगा। लेकिन भक्ति सुख में कितना आनंद है कि जितना जितना भक्ति बढ़ती है उतना उतना उसका सोना कम हो जाता है। सांसारिक क्रियाएं, खाना पीना सोना सब कम होता जाता है और वो भजन ही करता रहता सारे दिन। अगर सुख नहीं होता तो क्यों करता? सनातन गोस्वामी सुबेरे मदन मोहन मंदिर से जाते थे माला लेकर के, हरि नाम करते हुए 20-25 किलोमीटर गोवर्धन पैदल परिक्रमा करते हुए, फिर 21 किलोमीटर गोवर्धन की परिक्रमा करना हरि नाम करते हुए, वहां से फिर हरि नाम करते हुए मथुरा आते थे, वहां भिक्षा करके मथुरा से फिर वृंदावन वापस आते थे हरि नाम करते हुए। इतना हरि नाम सारे दिन करते थे। अगर कष्ट मिलेगा, जीभ थक जाएगी, मुंह सूख जाएगा, चक्कर आने लगेगा तो करेंगे? तुम कितनी देर कर सकते हो हरि नाम? मैं तुम्हें बोलूं 10 घंटे हरि नाम करो, मूर्छित होकर गिर जाओगे। क्यों? अभी हमको उसमें सुख नहीं हो रहा है। लेकिन जो जो लोग 3-3 लाख नाम कर रहे हैं वो कष्ट में कोई करेगा 3 लाख नाम रोज? कितने दिन कर लेगा? हरिदास ठाकुर ने सारे जीवन पर 3 लाख नाम किया, कष्ट हो रहा था उनको। उल्टा अगर उनका नाम नहीं हो पा रहा है तो उनको कष्ट हो जाता है। महाप्रभु ने उनके लिए प्रसाद भेजा। गोविंद ने कहा हरिदास ठाकुर प्रसाद पा लो, तो उन्होंने बस एक दाना दिया और कहा कि अभी मैं पाऊंगा नहीं, मेरा हरिनाम नहीं हुआ है। तो हरिनाम ना होना उनके लिए कष्ट होता है। इतना आनंद है उसमें हरिनाम में। इसलिए भक्ति जो सुख है वही नित्य है, वही परमानंद है। बाकी सब सुख भ्रम है, क्षणिक है। कुछ भ्रम है, कुछ क्षणिक है। भ्रम का मतलब वो वास्तव में है नहीं। जैसे बताया इंजेक्शन देने के बाद दर्द नहीं हो रहा है, एनेस्थीसिया दे दिया, सुन्न हो गया, दर्द पता ही नहीं चल रहा है, ये तो भ्रम हो गया। और दूसरा क्षणिक,
यानी कुछ समय के लिए है, उसके बाद खत्म। ठीक है। तथापि दुर्भागा व्यक्ति अपने ही कर्म दोष के कारण उसे लेना नहीं चाहता। लेकिन व्यक्ति इतने दुर्भागे कर्म दोष के कारण, कर्म दोष यानी कि जो कर्मों में आसक्ति है, भाई ये कर्म दोष है। प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं पता है? क्या कह रहे हैं? अदांत गोविर वित्तांत मिश्र। 3 श्लोक है ना प्रहलाद महाराज के, याद है कोई? एक तो मते न कृष्ण परता सोतो हुआ मितो अविपद्येत गृहवतानां अदांत गोविर वित्तांत मित्रम पुनः पुनः चर्वी शर्मणानां। दूसरा है नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशया ये बहिरर्थ मानिना अंधा यथांधे उपनीय मानस्ते अभी संत्र्याम उदाम निबद्ध। नते विदु स्वार्थ गति में विष्णु, वे मूर्ख लोग नहीं जानते कि स्वार्थ गति जो एकमात्र जो गति है जीवों की वो विष्णु में ही है, बाकी किसी चीज में गति नहीं है। दुराशया ये बहिरर्थ माने, कौन मूर्ख लोग नहीं जानते कि विष्णु ही स्वार्थ गति है? दुराशया ये बहिरर्थ मानिना, जो बहिरर्थ मानिना यानी बाह्य वस्तुओं को ही वास्तव में अर्थ मान लेते हैं। यानी पैसा यही धन है, स्त्री यही धन है, पुत्र यही धन है, कार गाड़ी बंगला। नीरव मोदी को देखा 11,000 करोड़ लेकर के भाग गया, इसको ही धन मान रहा है वो हीरे। अरे हीरे क्या, पत्थर ही तो है, वो चमक रहा है तो उससे क्या हो गया? बोलो उससे तो सूरज ज्यादा चमक रहा है तो उसको संपत्ति मान लो। वो हीरा को तो कोई चुरा सकता है, सूरज को तो कोई चुराता भी नहीं है। चुरा सकते हो सूरज को तो उसको संपत्ति क्यों नहीं मान लेते? सूर्य से ज्यादा कोई चमकता है क्या? तो बाह्य वस्तुओं को ही ये धन मान लेते हैं। बहिरर्थ मानिना नते विदु स्वार्थ गति में विष्णु दुराशया ये बहिर अंधा यथांधे उपनी मान। और इनकी गति कैसे है? जैसे एक अंधा जा रहा है आगे आगे, उसके पीछे पीछे दूसरा भी अंधा चल रहा है, उसका हाथ पकड़ पकड़ के। पहला अंधा गड्ढा आया उसमें गिर गया, दूसरा अंधा भी पीछे से गड्ढे में गिर गया। इनकी स्थिति ऐसे ही। यानी ये गृह अंधकूप बोला है, घर को क्या बोला है? गृह अंधकूपम। कैसा अंधकूप बोला है? कि उसके ऊपर से बढ़िया बढ़िया घास उगी हुई है, जैसे पुराने कुएं होते सूख जाते हैं, ऊपर उनसे घास जम जाती है, तो ऊपर से घास ले, अंदर तो कुआं है, तो घास के ऊपर पैर रखा, अंदर डूब गए, चले गए अंदर, अब निकल नहीं सकते बाहर। तो इसी प्रकार से ये अंधे लोग क्या करते हैं? और उसमें डूबेगा कौन? जिसकी आंख नहीं है। तो ये जो बाह्यर्थ मानिना जो लोग हैं, कर्मी संसार में फंसे हुए, ये क्या करते हैं? उसको ही अंधे हैं, क्योंकि उनको वास्तव में विष्णु तो दिखाई नहीं देते, संसार ही दिखाई देता है, तो उसमें डूब जाते हैं। और इनके पीछे पीछे इनको फॉलो करने वाले और भी जो लोग हैं वो क्या करते हैं? वो उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, वो भी डूब जाते हैं। ते अपीज तंत्र्याम उर्दान निबद्धा। और ये कभी से मुक्त नहीं हो सकते। क्यों नहीं मुक्त हो सकते पता है? क्योंकि इनको विशाल रस्सियों में जकड़ा हुआ है। देख रहे हैं कोई, तो हमने देखा नहीं कि रस्सी में जकड़ा हुआ है। भगवान ने क्या सबको रस्सी में बांध रखे हैं क्या? इसलिए ये लोग छूट नहीं पा रहे। कह रहे हैं ये हाँ विशाल रस्सी में जकड़ा हुआ है, लेकिन ये रस्सी दिखती नहीं है, क्योंकि ये रस्सी कर्म रूपी रस्सी है, ज्ञान रूपी रस्सी है, योग रूपी रस्सी। कर्म रूपी रस्सी क्या कहते हैं? ये कर्म करने से ये फल मिलेगा, ये कर्म करने से ये फल मिलेगा, ऐसा करूंगा ये हो जाएगा, स्वर्ग मिलेगा, भोग मिलेगा, राजा बन जाऊंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। ये क्या है? कर्म रूपी रस्सी। इस रस्सी इसमें बंध गए ये लोग। इसमें बंधने के कारण क्या है? ये कभी नहीं समझ सकते कि विष्णु ही एकमात्र स्वार्थ गति है। इसलिए यहाँ पर नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं कि दुर्भागा व्यक्ति अपने कर्म दोष के कारण उसको लेना नहीं चाहता, क्योंकि वो कर्म रूपी रस्सी में जकड़ा हुआ है, उसको वो छोड़ नहीं पा रहा, और अपने ही जैसे दूसरे लोगों के पीछे अंधों की भांति अंधा की तरह चल रहा है, और फिर वही ग्रह अंधकूप में जाकर के फिर डूबता है, बारंबार डूबता रहता है। गौरांग निताई जय बले कुबार अनंत करम दोष अनंत है
और जो एक बार भी गौरांग निताई का नाम उच्चारण कर लेता है उसके अनंत कर्मों के दोष नष्ट हो जाते हैं। इसलिए नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं कि तुम एक बार हरि हरि बोलो, गौर हरि बोलो, उससे क्या होगा, मैं तुम्हारी ये जो रस्सी है जो तुम्हारी जकड़े हुए जिसमें तुम अपने सामर्थ्य से कभी इस रस्सी को काट नहीं सकते। जगन्नाथ जी की रस्सी देखिए, देखिए जिससे रथ खींचते हैं कितनी मोटी होती है, वो दोनों हाथ में भी नहीं आती, इतनी मोटी रस्सी है। अगर मैं उससे तुमको बांध दूं और फिर कहूं अब तोड़ के दिखाओ, तोड़ लोगे? कितना भी प्रयास कर लो तुम, कितना भी कुछ भी कर लो, तोड़ लोगे? नहीं तोड़ सकते। तो ऐसे ये जो कर्म रूपी रस्सी है अपने प्रयास के द्वारा इसको कभी भी नहीं तोड़ा जा सकता। फिर क्या करना पड़ेगा? जिसके पास तलवार हो, तलवार से क्या करेगा? वो रस्सी को काट देगा। तो श्री नित्यानंद प्रभु के पास हरिनाम संकीर्तन रूपी तलवार है, और वो तलवार इतनी शक्तिशाली है कि तुम्हारी तलवार से तो रस्सी एक बार में कटेगी नहीं, लेकिन नित्यानंद प्रभु की तलवार ऐसी है, इतनी शक्तिशाली है कि वो एक बार में ही उस कर्म रूपी रस्सी को काट करके तुम्हारे बंधनों को खोल देंगे। इसलिए एक बार हरि नाम बोलो।